क्या हम एक साइड पे रह सकते हैं, या ये कह सकते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर गुड और प्राइवेट आर गुड, या दोनों को कुछ बेटरमेंट्स की ज़रूरत है? ऐसा है कि गवर्नमेंट का तो बस यही है कि अभी कितना ही ज़्यादा कर लेंगे ना, मतलब 1.7 है अगर परसेंटेज आपके बजट की एजुकेशन के लिए, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2.8 पे कर लेंगे, 2.7 पे कर लेंगे। तो गवर्नमेंट तो इतना ही कर सकती है अभी फिल वक्त। तो फिर मेरा ख्याल है कि दोनों को ही चलना पड़ेगा ना, ओके। प्राइवेट को भी चलना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी चलना पड़ेगा। बस ये है कि प्राइवेट पे थोड़ी सी रेगुलेशंस की ज़रूरत है। आपको एज ए मेंटोर या एज अ टीचर किस तरह से कितना डिफिकल्ट लगता है आजकल की जनरेशन के साथ मूव करना? ओहो बहुत। हम्म। आजकल के बच्चे और अभी आई एम वन ऑफ दोज टीचर्स जिनके बारे में ये है कि ये इन्हीं जैसी है। तो हाँ, वो क्योंकि you're young। स्टिल स्टिल नो, अब मतलब या मतलब वो हाँ। डेफिनेटली मैं हम्म, उसी तरह से थोड़ी एक्टिव भी हूँ, हम्म, थोड़ी चीज़ें करी होती है, तो वो हम्म, ऑब्वियसली। अब वो जो बेचारे प्रोफेसर्स बैठे हैं उनका जब इनसे पाला पड़ता है तो वो एग्जैक्टली। परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे सामने किस तरह की क्योंकि पुराने जनरेशन दौर है। बहुत डिफरेंट थे। एग्जैक्टली उनको एक बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की आदत होती है। क्या? आजकल स्टूडेंट बहुत डिफरेंट है, पहले चंद सालों की निस्बत भी अगर आप देखें तो बहुत डिफरेंट स्टूडेंट है। एक अच्छी बात जो मुझे उनकी लगती है, दे कैन क्वेश्चन। एग्जैक्टली। उनके अंदर क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी दे होती डोंट है। एडजस्ट इजीली। हाँ, दे डोंट एडजस्ट इजीली। आप उनको मतलब कुछ भी कहकर नहीं आ सकते हैं, यू हैव टू जस्टिफाई थिंग्स टू देम। ओके। आप उनको पढ़ा भी रहे हैं ना, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है, मेरे साथ क्या सबके साथ ही ऐसा होता हम्म। है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो पसंद नहीं है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब अभी रिसर्च पढ़ाते हैं तो या कहेंगे हम क्यों पढ़ रहे हैं। इवन हम भी पूछते हैं कि ये रिसर्च इसका क्यों आगे के जाके में क्या क्या फायदा होगा। फ़ायदा होना है? हाँ। हमें बताना पड़ता है कि बेटा हम्म, ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा हम्म। होगा, ठीक So है? do you तो think it's difficult for teachers? हाँ, Does एग्ज़ैक्टली, it bother एग्ज़ैक्टली, teachers, एग्ज़ैक्टली। right? हाँ। अभी ऐसा होता है कि वी आल्सो हैव टू स्टे अपडेटेड, ओके। ठीक है? वी हम्म, आल्सो शुड नो कि हम्म, क्या हो रहा है, सराउंडिंग में हम्म। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है? इट चीज़ें क्या हैं? सी वी गेट द लिंगो एज़ वेल। जेंजी जेंजी की ठीक है? लैंग्वेज तो क्या हम है? बेचारे तो लिंगो भी सीखने की कोशिश करेंगे समवेयर टू कनेक्ट हम्म, विद देम ना। हम्म, तो ऐसा है, हम्म, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा कुछ चीज़ें मतलब कुछ प्रॉब्लमेटिक भी हैं। फॉर हम्म, इंस्टेंस एजुकेशन को उस तरह से जितनी एक इम्पॉर्टेंट हम्म। समझना चाहिए चीज़, वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं अभी सीरियसली ले रहे आजकल के। हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि वो कहते हैं कि हम एक ये जो अर्निंग वाला फैक्टर आ गया ना या। समवेयर, ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक मुझे लगता है हम्म, एक फैक्टर है कि बच्चे समझते हैं कि इतनी देर में मैं बैठ के ये इतने पैसे कमा सकता हूँ, हम्म, ये मैं क्लास में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। या। सो ये वाली जब माइंडसेट आता है वो थोड़ा सा डिस्करेजिंग एक होता है। बेसिक माइंडसेट ये है हाँ। कि आपने फील्ड वो चूज करनी है हम्म। जिसके बाद एक अच्छा खासा आप अर्न हम्म। कर सके। नॉलेज हासिल करना शायद हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर हाँ। ये चीज़ नहीं है, और मे बी इसीलिए क्योंकि हमारी सोसाइटी ही ऐसी है। हम्म। आपने ये देखते हैं कि आप फाइनेंशियली 4 साल बाद, बैचलर्स के 4 साल बाद हम्म। आपने अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, और उसके लिए कुछ खास शायद फील्ड्स होती हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं। करियर काउंसलिंग की भी कमी होती है। हम्म। बच्चे इंटर के बाद अगर उनको नहीं पता होता उन्होंने किस फील्ड में जाना है, तो किसी में भी चले जाते हैं जहाँ पे उनका इंटरेस्ट नहीं है। बाद में वो फेस करते हैं कि ये मेरा इंटरेस्ट की चीज़ नहीं थी, अब मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। हम्म। फॉर इंस्टेंस बहुत सारे लोग आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चले तो जाते हैं कि हम्म। अच्छी फील्ड है, अच्छा पैसा हम्म। होगा, हम्म। लेकिन बाद में उनसे हो नहीं रहा होता वो। हाँ। तो इसको आप कैसे देखती हैं? क्या करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है और कैसे दे देनी चाहिए बच्चों को? नहीं, करियर काउंसलिंग की हम्म, तो ज़रूरत है। एक तो ये कि अब तो ये भी होने लगा है कि यूनिवर्सिटीज़ जाके स्कूल्स में जाती हैं और अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताती हैं। ओके। डिफरेंट जो वो डिसिप्लिन्स जो वो ऑफ़र हम्म, कर रहे होते हैं उनके बारे में बताते हैं। हम्म, क्योंकि अब एडमिशन कैम्पेन्स जो होती है ना हम्म, उसका ये पार्ट होता है। सो हम्म। स्कूल लेवल पर भी बच्चों को जाके एजुकेट किया जा रहा होता है कि ओके। आपने आपका ये फ़ील्ड है, इसमें आपको हम्म, ये आप इसमें हम्म, जाके कोई ना कोई आपका प्रोफ़ेशन ये बन सकता है, ये प्रोफ़ेशन बन सकता है। हम्म, सो ये चीज़ें कुछ ना कुछ तो हो रही हैं। दूसरा ये कि अभी एक्सपोज़ भी लगते हैं, एजुकेशन हम्म, एक्सपो लगता है। हम्म, सो बच्चों को चाहिए कि जाएँ खुद। हम्म। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि बच्चे अब खुद भी वो रिसर्च कर जानते हैं, वो सकते हैं। खुद रिसर्च कर रहे होते हैं, हम्म, वो खुद देख रहे होते हैं हम्म, और उनको पता होता है कि उन्होंने हम्म, फ्यूचर में क्या करना हम्म, है। इवन अब तो यूनिवर्सिटीज़ ओरिएंटेशंस भी हम्म। करवाती हैं। ओरिएंटेशन तो ओरिएंटेशंस वो में आफ्टर आपका एडमिशन हो जाता है, नो उसके बाद बिफोर ओरिएंटेशन। बिफोर एंड आफ्टर ऐसा भी ओके। होता है कि फॉर इंस्टेंस आपका एजुकेशन सॉरी आपका एडमिशन कैंपेन चल रही है, हम्म, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डेस्क लगे होते हैं हम्म, एंड यू कैन जस्ट गो टू दैट डिपार्टमेंट एंड यू कैन आस्क कि आप कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर हम्म, रहे हैं, मेरे लिए किस प्रोग्राम में क्या फ़ायदा होगा। हम्म। सो ये कुछ चीज़ें अब तो एडमिशन कैंपेन का पार्ट भी ओके। बनने लग तो गई हैं। क्योंकि मेजोरिटी को इन चीज़ों का नहीं हाँ, पता, मेजॉरिटी ऐसा भी एक्सपोज होता होते है, हैं, लेकिन बिल्कुल। बच्चे नहीं चाहते कि इस पढ़ाई वाली जगह है, तो हाँ, तो क्या ऑब्वियसली बच्चे जाने। भागते हैं इस चीज़ हाँ, से। ये प्रॉब्लम है और हम्म, कुछ बच्चे कंफ्यूज़ भी बहुत हैं। या। आजकल ना एक्चुअली ये भी है कि ये भी। हम्म, तो मैं ये भी करना चाहता हूँ, ये भी करना चाहता हूँ, मैं ये हम्म, भी बनना चाहता हूँ, मैं ये भी बनना चाहता हूँ। तो वो हम्म, ये भी बनने के चक्कर में वो
किसी कुछ भी भी नहीं जगह बन पे पाते। चले जाते हैं। हुँ, और फिर वो जाते हैं तो फिर उनको पता लगता है कि हुँ, अच्छा मेरा तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है। अबे आजकल एक ये बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे तो वाइब वाली वाइब नहीं बात, आ रही। मुझे हुँ, वाइब नहीं आ रही, तो अब मैं हुँ, चेंज करना चाहता हूँ। हुँ। ऐसा भी होता है मैंने हमारे अक्सर लोगों पास। को देखा है हाँ, इवन 1 साल बाद, हाँ। 1.5 साल बाद वो अपनी फ़ील्ड को चेंज कर रहे हाँ, होते हैं। मेरे फ्रेंड्स, अच्छा हुँ, ये मैं मुझे ये बात बहुत बोली, हुँ, और मेरा फ्रेंड पढ़ा था, अच्छा, मेरी फ्रेंड है उस डिपार्टमेंट में। ओके। भाई हुँ, फ्रेंड ने जिंदगी नहीं गुजारनी, फ्रेंड और आपके इंटरेस्ट में डिफरेंस हो हुँ, सकता है, हुँ, फिर भी वो आपकी फ्रेंड रह सकती हुँ, है। लेकिन आपने ये देखना है कि आपके लिए कौन क्या सी फील्ड ज़रूरी है? अच्छी है, हुँ, आप कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। हुँ। और एक थोड़ा सा अब तो वैसे ये कम हो गया कि पेरेंट्स का प्रेशर पहले तो बहुत होता था ना, आजकल भी है। पर्टिकुलर। बहुत से बच्चों पे होता है कि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपने इसी फ़ील्ड के अंदर जाना है, तो शायद बच्चा प्रेशराइज़ होकर कुछ चूज़ कर मुझे लेता तो है। लगता है आजकल ये चल रहा है कि आपने व्लॉगर बनना है। आप अच्छा, ये कंटेंट क्यों नहीं पेरेंट्स का बना रहे? प्रेशर। अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को, फॉरेन कंट्रीज़ जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़, उनको देखें, 18 साल के बाद एक बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। हुँ, 18 साल के बाद वो कमाना भी शुरू कर, ऑल्दो अगर उसको किसी जिन जॉब्स को हुँ, शायद हमारी सोसाइटी में अच्छा नहीं समझा जाता, उसको किसी काउंटर पे खड़ा होना पड़ जाए, उसको कोई सफाई वाला बनना पड़ हुँ, जाए, वो करते हैं काम और वो कमाते भी हैं और वो काम भी करते हैं, स्टडीज़ को भी। हुँ। तो हमारे मुल्क में ये क्यों नहीं हो सकता? देखिए वहाँ पे ना एक तो प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को उनके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हुँ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनकी फैसिलिटीज़ में, द वे दे आर लिविंग, द वे दे आर बीइंग ब्रॉट अप, हुँ, उसमें और हमारे यहाँ में बहुत फ़र्क है। हुँ, हमारे बच्चे का ब्रॉट अप इस माइंडसेट के साथ नहीं हुआ होता कि आपने जैसे ही जाना है आपने कमाना शुरू कर देना है। हुँ, दूसरा ये है कि वो पहले से ही बड़े अलूफ़ होते हैं, इतने हुँ, कनेक्टेड नहीं होते। उनका यही होता है इंडिविजुअलिस्टिक जो उनकी एक थॉट हुँ, है, एक उन इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होने की, हुँ, वो उनकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती हुँ, है। और वो पहले से ही इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड भी नहीं होता। ओके। हमारे बच्चों का प्रॉब्लम ये भी होता है कि कुछ हद तक जब हम उनका ब्रॉट अप कर रहे होते हैं, हम उनको बहुत डिपेंडेंट हुँ, इंडिविजुअल्स के तौर पे उनका ब्रॉट अप कर रहे होते हैं। हुँ, अब एक डिपेंडेंट इंडिविजुअल को आप एकदम छोड़ देंगे ना, जाओ बेटा इंडिपेंडेंट हो जाओ, तो हुँ, उसके लिए प्रॉब्लम होता है। या तो आप उसको, वही मैं कह रही हूँ, थोड़ा-सा वेट कर लें, स्टेप्स में आहिस्ता-आहिस्ता ओके। ये उन पे हुँ, करें, और हो सकता है इसके बाद आने वाली जनरेशन वो हो के जो बिल्कुल 18 के बाद हुँ, जाके काम भी कर रही हो और हुँ, पढ़ भी रही हो। हुँ, लेकिन आप ये देखें वेस्ट में भी वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार है। हुँ, अब वहाँ पे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार होते हैं ना, वो उसको समझते भी हैं। हुँ, आपके पास जहाँ पर आता है ना यहाँ का बच्चा, हुँ। आप कहते हैं ड्रामे कर रहा है। आजकल हम अपने साथ वाले कोलीग्स को, दोस्तों को हाँ, देखते हैं जिनके पास लेटेस्ट आईफोन्स हैं, जिनके पास हाँ। बहुत लग्जरी गाड़ियां हैं, उनके पास बहुत कुछ है, उनके साथ मूव करने के लिए अब ये भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। हम कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता, हुँ, मे बी मुझे ना पड़े, मे बी आपको ना पड़े, मे बी सोसाइटी के खास सेगमेंट को फ़र्क ना पड़े, लेकिन बहुत सारे लोगों को पड़ता है। सोशल मीडिया की वजह से, डिजिटल की वजह से फ़र्क पड़ता है। तो आप इसको कैसे देखती हैं? आपके स्टूडेंट्स इस हवाले से क्या, और आपको क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं? देखिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हुँ, ये जो कल्चर अभी डेवलप हो रहा है ना हुँ, बच्चों के लिए, कि आपने अप टू डेट भी रहना है, आपको ब्रांड्स भी पहनने हैं, हुँ, आपको एक आईफोन भी रखना है, और हुँ, अपने आप को अगर आप नहीं भी है लेकिन आपने अपने आप को शो ऐसे करना है। या ये मैं ना अमूमन ये बात करती हूँ कि ये जो वर्चुअल रियलिटी है ना, ये बड़ी फिल्टर्ड रियलिटी है। हुँ, अनफॉर्चुनेटली हम लोग लेकिन इम्प्रेस उसी रियलिटी से होते हुँ, हैं। बच्चे जो हैं वो वहीं पर देख रहे होते हैं कि अच्छा फलां जो है वो यहाँ पर गया था, वो वेकेशन के लिए या यहाँ गया था, उसके पास ये रेस्टोरेंट्स। है, वो इन रेस्टोरेंट्स में हुँ, जा रहा है, तो फिर वो कहता है कि मैं क्यों नहीं जा रहा। एक तो ये टू मच एक्सपोजर हो गया है, या ठीक है। आपको मैंने इस बारे में कभी कभी ना, इवन आई फील दैट, हुँ, लाइक मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसको प्रॉबेबली फर्क नहीं पड़ता हुँ, एज सच, बट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। एंड स्टिल हुँ, आई नो कि ये क्या रियलिटी है। हुँ, इवन पर्सन लाइक मी गेट अफेक्टेड समटाइम। या लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि अगर मुझे पता ना होता तो मैं बैड भी ना फील करती। तो हुँ, समटाइम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का ये भी है अब कि क्योंकि वो एक्सपोज़्ड आपको होते हैं। दिखा रहे हैं, सब लोग हुँ, एक्सपोज है, यू आर एक्सपोज टू टू मच कंटेंट, यू हुँ, आर हर एक की प्राइवेट लाइफ इतनी ज्यादा एक्सपोज है हुँ, कि दूसरे बंदे को पता है। तो देखो अभी, हुँ, अब मैं और आप यहाँ पर हैं और दुनिया में कौन क्या करे है, कहाँ जा रहा है, हमें हुँ, नहीं पता, तो हमें फर्क नहीं पड़ा। मटीरियलिज्म कितना हुँ, आपकी लाइफ में रोल प्ले करता है और उससे कैसे बचना है, हुँ। बाकायदा मतलब समझाया जाता था, एक सिखाया काउंसलिंग, जाता था, मेंटल काउंसलिंग। काउंसलिंग ओके। की जाती थी। और ये बताया हुँ, जाता था कि अपनी वर्थ इस इन चीज़ों में नहीं ढूंढनी, हुँ, अपनी वर्थ जो है ना वो अपनी तालीम से बनानी है, अपनी इकदार से बनानी हुँ, है, अपने रवैये से बनानी है। हुँ, उससे पहचानी जाओ रादर देन कि इस चीज़ से पहचानी हुँ, जाओ कि इसके पास कितना महंगा मोबाइल हुँ। है। लेकिन एक सो 16 से हाँ, 18 साल का बच्चा, क्या उसको ये चीज़ें समझ आ सकती देखें हैं? हुँ, समवेयर मेरी लाइफ में तो इसने रोल प्ले किया है, तो हुँ, ये नहीं कि हम बिल्कुल एक्सपेक्ट करें कि बच्चा बिल्कुल समझ जाएगा। हुँ। लेकिन एक ये है कि आप पत्थर पे भी पानी डालते जाए ना, तो वो थोड़ा थोड़ा वो होना शुरू, अंदर बोलना चाह अफेक्ट हुँ, होना हुँ, शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन ये तो नहीं कि आप बच्चे को बिल्कुल ही छोड़ दें इस हाँ, माशरे में और हुँ, बिल्कुल कहें हुँ, कि जी मेरा तो कोई रोल ही हुँ, नहीं है, मेरी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या नहीं है। हुँ, टीचर्स भी
ऑब्वियसली मैंने ये भी देखा है कि टीचर्स भी ये बड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं समटाइम Yeah. कि बड़ा ये बच्चा कि तो जो बड़ा बच्चा वेल बहुत ऑफ है, वेल ऑफ है वो बड़ा अच्छा टीचर्स के लिए गिफ्ट ड्रेसअप लेकर होके आ रहा आता है, है, गिफ्ट लेकर आता है। हम्म, ये जो कल्चर है वो हम्म, ऑफर करे कि जी आ जाए मैं आपको रेस्टोरेंट लेकर रेस्टोरेंट ले चलता जाता हूँ। हूँ। हम्म, ठीक है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर हम्म, वो देखते हैं कि अच्छा जो बच्चा नहीं इतने अच्छे कपड़े पहन के आया तो वो वैसे ही उसको टॉन्ट करके निकल जाते या हैं।